हाउ टू इन्वेस्ट 10K इन स्टॉक मार्केट, सबसे सेफ ऑप्शन बताऊंगा। और अगर आप ये 10,000 इन्वेस्ट करके भूल भी जाओगे ना तो लॉन्ग टर्म में ये मल्टीप्लाई होकर 10x भी हो सकता है एंड 100x भी हो सकता है। खाली आपको इसके अंदर पेशेंस रखने की जरूरत है। सो गाइज 10K पूरा एक ही स्टॉक के अंदर नहीं डालना है आपको। यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स पर हमने पिकआउट किया है और ज्यादा स्टॉक्स भी नहीं है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो आप यहाँ पर नॉर्मली डेली यूजेज में भी लेते होंगे। तो सबसे पहला स्टॉक ही टाटा पावर है। टाटा पावर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन प्रोवाइड करता है, एमएसईबी है, टाटा पावर है, अदानी पावर है एंड ऐसे 3-4 ही बड़े प्लेयर्स है जो आपको मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देते हैं। टाटा पावर की स्पेशलिटी ये है कि ये आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक बड़ा योगदान करते हुए देखने मिलता है। पावर सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा जो और ताकतवर जो शेयर है वो टाटा पावर है। टाटा पावर ने हाल ही में HPCL के साथ डील की थी। HPCL आपको पता ही होगा, ये पेट्रोल पंप्स रहते हैं इनके, तो इनके जितने भी पेट्रोल पंप्स है हमारे इंडिया के अंदर, हर एक पेट्रोल पंप पे टाटा पावर का चार्जिंग केबल लगेगा। यानी आने वाले टाइम में 5-6 साल में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगी तो उनको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी एंड वो चार्जिंग की जरूरत वो पेट्रोल पंप पर वो जाकर पूरी कर सकते हैं। एंड वो क्योंकि आपको पता ही है दुनिया के हर एक कोने में ऑलमोस्ट पेट्रोल पंप है ही, और HPCL कितनी बड़ी कंपनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फॉर पीपल हु ड्राइव एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु डोंट ड्राइव। तो HPCL के हर एक जगह पर आपको टाटा पावर के सारे चार्जिंग स्टेशंस देखने मिलेंगे एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अचीवमेंट्स दैट टाटा पावर हैज शोन। पिछले 6 महीने से टाटा की जो भी कंपनीज है, देखिए पिछले 6 महीने में आपको 100% का रिटर्न बनाकर दिया है, यानी पिछले 6 महीने में इसने आपके पैसे को डबल किया है। लेकिन अगर आप पिछले 3 महीने का देखेंगे तो आपको पिछले 3 महीने के अंदर स्टॉक में जरा भी परफॉर्मेंस होते हुए देखने नहीं मिल रही है। यानी ये जो इसने ना स्टॉक के पैसे को डबल किया है ये सिर्फ 3 महीने के टाइम फ्रेम में किया है एंड पिछले 3 महीने से स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो दोस्तों टाटा पावर ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, TCS ले लो, हर एक टाटा का जो भी स्टॉक है ना वो ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। सो गाइज ये रेंज अभी टूटने को आई है, जैसे ही टूट जाती है ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा एंड टाटा पावर और टाटा मोटर्स और टाटा स्टील ऐसे अलग अलग जो भी शेयर्स है वो एक अच्छी तरह से बूस्टअप हो जाएंगे। सो टाटा पावर को आपको अराउंड आपको लेना है, इसकी 7 क्वांटिटी लेनी है। 242 का शेयर है, 245 अराउंड ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा अगर आप बाय करना चाहते हो। तो 245 का शेयर है, आपको यहाँ पर 7 शेयर अगर आप बाय कर लोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1775। तो दोस्तों ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आप इसको ध्यान में रख के चल सकते हो। टाटा पावर के 7 शेयर ले सकते हो एंड वहीं पर टाटा मोटर, टाटा पावर जैसी ही कंपनी है, मोटर बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, नेक्सन आई, उसकी पंच आई, टाटा नैनो तो पड़ी ही है एंड बहुत सारी टाटा की SUVs मार्केट के अंदर पड़ी हुई है। आने वाले टाइम में भी टाटा मोटर्स एक रिमार्केबल व्हीकल्स लॉन्च करने का काम करेगी। पिछले 6 महीने में सेम जैसा कि मैंने आपको बताया टाटा पावर के जैसा ही एक ही रेंज के अंदर रह रहा है और TCS भी और ऐसे बड़े बड़े टाटा के स्टॉक्स एक ही रेंज में है। जैसे ही कोई भी एक छोटा भी स्टॉक अपने रेंज को ब्रेक करेगा, सारे टाटा के स्टॉक्स अपने रेंज को ब्रेक करेंगे एंड दे विल गिव यू अ फ्रेश अप मूव ऑफ अराउंड 20 to 30%। at least that's what I am expecting from these shares। तो टाटा पावर को तो आपको अराउंड 7 क्वांटिटी डालनी है, लेकिन टाटा मोटर्स को आपको केवल और केवल 3 क्वांटिटी डालनी है। तो आप ये देख सकते हो टाटा मोटर्स के अंदर अपनी 3 क्वांटिटी डाल सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा जो स्टॉक आता है वो विप्रो का आता है। आपने टाटा पावर के अंदर अराउंड 1700 रुपए की इन्वेस्टमेंट किया एंड टाटा मोटर्स के अंदर आपने 3 शेयर्स बाय किए तो 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने टाटा मोटर्स के अंदर कर दी। तो यहाँ पर आपके 4000 तो ऑलमोस्ट चले गए और अभी अगर हम बाकी के 6000 की बात करें तो विप्रो के अंदर आपको बाइंग करनी है केवल और केवल 2 शेयर्स की। एंड ये मत समझना कि ये सिर्फ 1-2 शेयर्स बाय करके क्या होगा। सो गाइज ये हमें कभी भी सोचना नहीं रहता है, आपको 1 शेयर बाय करो या फिर 10,000 शेयर बाय करो, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स तो परसेंटेज में मिलेंगे। जब भी आपने ये बात सीख ली तब आपने आधे मार्केट को तो ऐसे ही समझ दिया। जो बिगनर्स और एडवांस के बीच में, बिगनर एडवांस और बीच में इंटरमीडिएट लेवल जो रहता है, बिगनर से इंटरमीडिएट बनने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि वो आपको रिटर्न्स नॉर्मली स्टॉक की क्वांटिटी पर नहीं डिपेंड करता है, स्टॉक कितना परसेंट भाग रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। विप्रो की बात करें 2 क्वांटिटी लेनी है, कितनी बड़ी कंपनी है आई डोंट नीड एंड हैव एनी नेसेसिटी टू एक्सप्लेन यू कि कितनी बड़ी कंपनी है, आपको पहले से पता ही है विप्रो कितनी बड़ी कंपनी है। तो विप्रो में आपने 2 शेयर बाय कर लिए यानी 1300 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने विप्रो में भी कर लिया और यहाँ पर विप्रो नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने की। डिप आपको दिख रहा है साफ साफ आपके स्क्रीन के सामने।
आगे अगर हम बात करें, आपने टाटा पावर के 7 शेयर बाय कर लिए, टाटा मोटर के 3 शेयर बाय कर लिए, विप्रो के 2 शेयर बाय कर लिए। अभी लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोस्तों ये कौन सी कंपनी है? ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। केमिकल सेक्टर कुछ दिनों से नीचे चल रहा है बिकॉज जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जहां पर मेन जो कच्चा क्रूड ऑयल बनता है ना, जहां पर प्रोडक्शन होती है, वो एक जगह का नाम है, एंड वो अभी मैं नाम लेकर पूरा वीडियो की फ्लो को खराब नहीं करना चाहता, बट वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या है। लेट्स गिव यू एन हिंट, कैसे आता है नाम, चलिए आप नाम बता देना। तो दोस्तों वहां पर एकदम मेन प्रोडक्शन होती है, एंड वही प्रोडक्शन के बहुत ज्यादा प्लांट्स के अंदर आपको वहां पर नॉर्मली सारे सीन अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जिसके कारण वहां पे बहुत सारे प्लांट्स को भी बंद करना पड़ा, बड़े बड़े प्लांट्स को। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर के प्राइस बढ़ रहे हैं, केमिकल सेक्टर के अंदर प्राइस बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसके जो ये है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर गिर रहा है। बट दोस्तों ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म के अंदर इसका कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। सो गाइज, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन द स्टील एंड these sectors which are associated with this crude oil thing is falling. So guys, केमिकल सेक्टर को, पेंट सेक्टर को आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपने अराउंड देखे तो 6% अपने ऑल टाइम हाई से गिर गया है। अगर आपको और डिप में ये शेयर मिलता है, सो डेफिनेटली आप इसकी 2 क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। और CDSL की बात करें, CDSL एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। आप शेयर्स खरीदते हो तो आप फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीदा ये जीरोधा के अंदर, जीरोधा के अंदर आपने खरीदा, तो वो जो शेयर आपने एक खरीदा है शेयर, वो जीरोधा के पास नहीं रहता है, वो रहता है डिपॉजिटरीज के पास। अभी हमारे इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज है, एक NSDL है, एक CDSL है। NSDL तो हमारे स्टॉक मार्केट में है ही नहीं, वो लिस्टेड नहीं है, वो फिजिकली अपीयर रहती है, लेकिन सबसे बड़ी डिपॉजिटरी आपको CDSL दिखने मिलती है, जो मार्केट में मोनोपोली का काम करती है क्योंकि वो लिस्टेड है। पिछले 1 साल में ही 200% का रिटर्न बनाकर दिया है, यानी आपके 1 लाख को बना दिया 3 लाख। आराम से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको दिख रहा है ज्यादा कोई बड़ी डिप भी नहीं आती है, ज्यादा शेयर गिरता भी नहीं है, एक ही रेंज के अंदर चलता रहता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, इस स्टॉक को आप आज बाय कर लो, 30-40 साल बाद जब आप बुढ़े हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे और एक्सपायर भी हो जाओगे, तो आपके बच्चों को ये शेयर काम आएगा। बहुत अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में ये आपको मुनाफा बनाकर देगा। सोना BLW की बात करें तो ये 700 रुपए का शेयर है। वैसे CDSL का एक ही शेयर बाय करना है आपको, ये ध्यान रखना, वरना हमारा 10,000 का टारगेट पूरा नहीं होगा। और अगर हम सोना BLW की बात करें, सोना कॉम की बात करें, सो गाइज ये कंपनी बेसिकली ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके बड़े बड़े फीचर्स है। 41,000 करोड़ की कंपनी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ज्यादा छोटी भी नहीं है। 41,000 इज अ डिसेंट अमाउंट, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। तो आप इसके अंदर देख सकते हो, पिछले 1 साल के अंदर आप मार्केट के अंदर इसके रिटर्न्स देख सकते हो, क्योंकि 1 साल का ही डेटा आपके सामने अवेलेबल है। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में इसने अपने 50 डे हाई को, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है एंड उसके नीचे जाने की कोशिश की है। सो गाइज, व्हेनेवर any stock touches its 50-day moving average line, that is a best opportunity to buy the share, and बहुत सारी best opportunities रहती है। That is one of the better opportunity to buy the share if अगर आप कंपेयर करो कि आप नॉर्मली ब्लाइंडली बाय कर रहे हो एंड अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज के पास वो है एंड वहां से बाउंस बैक दे रहा है तब बाय कर रहे हो, तो ये डिसीजन आपका अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा शेयर है, वैसे भी हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हैं, मोनोपोली स्टॉक है, तो ये मुझे इसके बारे में एक अच्छी बात लगती है। अगर हम बात करें, वो आपको सोना का एक ही शेयर लेना है, सोना BLW का। और फिर बाद में अगर हम बात करें स्टोव क्राफ्ट, ये एक कंपनी है, ये 950 रुपए की आपको पड़ेगी, इसका भी आपको केवल एक ही शेयर लेना है। एंड अगर आपने इसका नाम नहीं सुना, सो लेट्स अज्यूम, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो कंपनी है केवल 3,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अंडररेटेड कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। What I like in this share is first let's discuss the fundamentals। अगर हम बात करें ये बनाती क्या है, ये देखिए, ये किचन सॉल्यूशंस बनाती है। तो दोस्तों किचन सॉल्यूशंस कभी भी बंद नहीं होने वाला है, आपको आज भी जरूरत पड़ेगी, 10 साल पहले भी पड़ती थी और 10 साल बाद भी पड़ेगी। तो आपको किचन सॉल्यूशंस के अंदर कुछ भी भेदभाव देखने नहीं मिलता है। हाउस होल्ड के आइटम्स बेचती है ये, एंड हाउस होल्ड के आइटम्स बेचने का रिकॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म के अंदर देखने मिलता है। अगर हम बात करें 1 साल पहले सेम सिचुएशन पे ये स्टॉक था, जब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। फिर दोस्तों देख सकते हो कितनी बड़ी मूव आई, आपको लंबी मूव आते हुए देखने मिली, एंड अभी फिलहाल वही हो रहा है, ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिर से आपको लंबी मूव आते हुए देखने मिलेगी वंस इट क्रॉसेस इट्स 1100 लेवल्स। सो गाइस, अभी आपको ये 950 में देखने मिल रहा है, जल्दी ही आपको 1100 के ऊपर जाता हुआ देखने मिलेगा।
शॉर्ट टर्म के लिए भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बट व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस शेयर, बिकॉज व्हाट आई लाइक इन दिस शेयर इज इट्स नेट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम बात करें, ये हम P&L स्टेटमेंट देख रहे हैं वो भी कंसोलिडेटेड। 2016 में इन्होंने 40 करोड़ का लॉस किया था, फिर 2017 में इन्होंने लॉस को एकदम 50% रिड्यूस कर दिया। फिर अगर हम बात करें, इन्होंने लॉस को और कम किया, फिर इन्होंने अराउंड ये वाले साल को, ये 2015-16 का टाइम होगा, ओके ये 2019 का टाइम है। सो 2019 को इन्होंने ये ब्रेक इवन पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया कि भाई हमको ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस तो हो ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने लॉस को कम किया, 40 से 19, फिर 13, फिर 1, फिर बाद में बढ़ा दिया 3, फिर बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हो 81 करोड़ का प्रॉफिट अभी आपको देखने मिल रहा है। सो गाइस डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है, डू चेक इट आउट। अभी मार्च के 2021 में आपको ये मोस्ट प्रोबेबली 100 के ऊपर प्रॉफिट जाता हुआ देखने मिल सकता है, या फिर 2023 में तो धमाका होने वाला है। बस आप देख सकते हो कि यहाँ पर FIs और DIs भी इंटरेस्टेड है। प्रमोटर्स के पास 54% का स्टेक है, केवल 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसीलिए कह रहे हैं कि हम इसका एक ही स्टॉक लेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। एंड अगर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। वी आर नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स और वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट वी कैन गिव यू अ सिंपल लॉजिक which will definitely help you in your journey, that too for free। तो अगर ऐसी चीजें आपको फ्री में मिल रही है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि चैट सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम की दो लिंक पड़ी है, दोनों ही लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। एंड हाँ, मेनी पीपल हैव ज्वाइंड अस ऑन टेलीग्राम एंड ज्यादातर लोगों ने हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है। नॉर्मली लोगों के फोन में इंस्टाग्राम रहता है और टेलीग्राम नहीं रहता है, तो आपके फोन में इंस्टाग्राम पहले से ही है, तो प्लीज आकर टेलीग्राम वालों यहाँ पर इंस्टा पर सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए यहाँ पर मेहनत चल रही है, यू ऑल नो। थोड़ा सा डिले हो जाएगा इसके अंदर, मुझे लगता है यहाँ पर हमारे इधर अभी वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आई डोंट थिंक ये वीडियो ऑन टाइम 9 o'clock को आएगी, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि 9 o'clock तक आ जाए। सो गाइज ये आप देख सकते हो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। सो ये स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ये आपको NSE BSE दोनों पर लिस्टेड दिख रही है। अगर हम बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 7000 करोड़ का है, और अगर हम बात करें, ये देखिए कितना ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड चलते रहती है, ज्यादा वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है क्योंकि केवल 7000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, इतना हम कह सकते हैं। बिकॉज देखिए इसके कॉम्पिटिटर्स के अंदर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। प्लस इनकी ये छोटी कंपनीज की एक ही खासियत रहती है कि ये है ना अपने सेल्स तो अच्छी खासी कर लेते हैं, देख सकते हो 1100, 1300, 1400 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, बट ये अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनका प्रॉफिट नहीं आता है और लॉस आता है। सो गाइज यही एक नेगेटिव ट्रेड है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। बट अभी अगर आप ये P&L स्टेटमेंट देखो तो हाल ही में जब कोविड आया तो ये इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक बड़ा सा एक मार पड़ी है, जिसके कारण आपको ये सारे शेयर्स नेगेटिव के अंदर आपको लॉस दिखा रहे हैं। बट गाइज जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा सारी चीजें, ये शेयर भी आपको प्रॉफिट दिखाना चालू कर देगा। शेयर इन द सेंस द थिंग्स दैट आर देयर इन द मार्केट, द बिजनेस दैट आर देयर बिहाइंड द स्टॉक। और आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने रिसेंटली अपने स्टेक के अंदर इंक्रीमेंट किया है। आपको थोड़ी सी जब भी फंड्स की जरूरत थी कोविड के टाइम पे, तो इन्होंने अपने स्टेक को सेल किया था, एंड नाउ व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑल राइट, दे हैव अगेन परचेज्ड द स्टेक फ्रॉम नॉर्मल पीपल ओनली। FIs DIs अभी तक इंटरेस्टेड हैं, वो आप देख सकते हो। तो इसका भी आपको एक शेयर लेना है, बिकॉज दिस टू इज अ रिस्की कंपनी। तो नॉर्मली मैं आपको बताता चलूं कि आपको ये कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा कि आपको कौन सा शेयर कितने क्वांटिटी में लेना है और कितनी क्वांटिटी का प्राइस क्या है और पूरी टोटल प्राइस क्या है, आपको एग्जैक्ट 10,000 का फिगर आ जाएगा। अगर हम बात करें, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टाटा मोटर का 3 शेयर लेना है आपको, तो आप देख सकते हो एक बार, टाटा मोटर के 3 शेयर लेने हैं, टाटा पावर के आपको 7 शेयर लेने हैं, फिर बाद में विप्रो के 2 शेयर लेने हैं, फिर बाद में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 2 शेयर लेने हैं, फिर बाद में आपको ये CDSL का 1 शेयर लेना है, फिर सोना कॉमस्टार का 1 शेयर लेना है, फिर स्टोव क्राफ्ट का 1 शेयर लेना है और स्टर्लिंग एंड विल्सन का 1 शेयर लेना है। आई थिंक कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, so if you want any detailed explanation of any of these shares that I have mentioned in this video, so do let me know in the comment section. I will definitely look out for it. I already have a lot of requests pending for videos, so I'll definitely try to make it. But आप एक चीज समझ लीजिए कि हम अगर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं तभी ही व्यूज आते हैं, एंड जैसे ही आपने कुछ रिक्वेस्ट कर दिया, जैसे हमने ये वाला वीडियो बनाया
बनाया, ये रिक्वेस्ट पर बनाया, बट आई एम गारंटीइंग यू कि ये वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, इट विल नॉट इवन क्रॉस 100 व्यूज, एंड अगर 50 भी क्रॉस कर दे तो बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल वी आर मेकिंग इट एंड स्टिल वी आर पुटिंग इन एफर्ट। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो हमें पता चल जाएगा कि आप अभी तक एंड तक वीडियो में बने हुए हो, जिससे हमें एक मोटिवेशन आएगा। सो देखते हैं क्या होता है, फिर हम बाद में और ऐसे ही वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। एंड सॉरी फॉर दिस सो बिग वीडियो, एंड वी विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो लाइक दिस, एंड हाईली इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेट्स मीट अगेन, एंड जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।